बहुत सारे जेन्युइन लोन ऐप्स जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे जेन्युइन इन्वेस्टमेंट ऐप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और बहुत सारे जेन्युइन गेमिंग ऐप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन आज के समय में यह एक रिस्क तो बना रहता है कि इन ऐप्स के सर्च में कहीं हम किसी फर्जी ऐप के चक्कर में गलती से न फंस जाएं। तो मेरा इसमें सजेशन यह है कि ज़रूर आप लोन के संबंध में कोई ऐप को सर्च करें, इन्वेस्टमेंट के संबंध में ऐप्स को सर्च करें, गेमिंग के संबंध में ऐप्स को सर्च करें और यह ऐप्स कितने जेन्युइन हैं इसका भी जहां तक संभव हो सके आप पता लगाने की कोशिश करें। लेकिन फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लोन, इन्वेस्टमेंट और गेमिंग ऐप्स के थ्रू जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह के बहुत सारे फर्जी ऐप्स मौजूद हैं और हमारे साथ समस्या यह है कि हम इन सारे ऐप्स के फर्जीवाड़े को समझ ही नहीं पाते हैं। खास करके यह ऐप्स बनाने वाले इतने शातिर होते हैं कि वह ऐप्स या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट इतने अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं कि उन पर शक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और इन तरह के ऐप्स पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं और फाइनली जब फर्जीवाड़ा सामने आता है तो पुलिस या साइबर सेल के द्वारा हमारा अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। और कारण सिंपल सा है कि इन ऐप्स के द्वारा या फिर गेमिंग ऐप्स के द्वारा पैसा जो है वह हमारे अकाउंट में आया होता है। सवाल सिर्फ फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में ही नहीं है, समस्या तब और भी जटिल हो जाती है जब यह बैंक अकाउंट्स हमारा सैलरी अकाउंट होता है, हमारा बिजनेस अकाउंट होता है या हमारे घर का कोई ऐसा अकाउंट होता है जहां हमारे घर का मूल पैसा रखा हुआ होता है या उस अकाउंट के थ्रू बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट या फिर अदर स्कीम्स में हमने इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। इस तरह के बैंक अकाउंट जब फ्रीज होते हैं तब हमारी असल समस्या स्टार्ट होती है। हाल फिलहाल में मेरे एक परिचित के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने अपने बिजनेस अकाउंट के थ्रू किसी ऐप में पैसा इन्वेस्ट किया था। बाद में वह ऐप जो था वो फर्जी निकला। साइबर सेल ने इंक्वायरी की और उस ऐप के थ्रू इनके बिजनेस अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, इस कारण से इनका बिजनेस अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया। जब इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, लगभग उसके 1 महीने के बाद जो बिजनेस यह करते थे उस बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन के थ्रू 10 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ गया। लेकिन चूंकि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज था तो वह 10 लाख रुपए जो थे वह उनके पूरी तरह से इस अकाउंट में फंस के रह गए। इसके बाद इन्होंने भागदौड़ शुरू की और इनको अपना बैंक अकाउंट कोर्ट से रिलीज कराते कराते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने तक इनके 10 लाख रुपए जो थे वह उस अकाउंट में फंसे रह गए। इसी प्रकार से मेरे एक क्लाइंट का बैंक अकाउंट जो था वो फ्रीज हो गया। अब समस्या यह नहीं था कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, बल्कि समस्या यह था कि वह उनका सैलरी अकाउंट था और उनके कंपनी से सैलरी जो थी वो डायरेक्टली उनके उस अकाउंट में आती थी। अब सैलरी तो निश्चित समय पर आ जाएगी, लेकिन वह उस सैलरी को अब विड्रॉ तब तक नहीं करा पाएंगे जब तक कि वह अपने बैंक अकाउंट को रिलीज नहीं करवा लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं बैंक अकाउंट के संबंध में हो रहे हैं और जो व्यूअर्स कमेंट्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हैं, उन लोगों के साथ भी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें किया जाए, क्योंकि जो लोन ऐप्स, गेमिंग ऐप्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऐप मौजूद हैं उनके बारे में 100% सही बातें पता लगा पाना एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। क्योंकि एक तो वह इतने शातिर हैं कि वह इतने परफेक्टली अपने ऐप्स को डिजाइन करते हैं कि उसमें कुछ गलती निकाल पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? क्योंकि जब भी आप इस तरह के ऐप्स को सर्च करेंगे तो एक रिस्क तो आपके पास जरूर होगा कि कहीं आप किसी फर्जी ऐप के चक्कर में न फंस जाएं, क्योंकि 100% इन ऐप्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाता है। तो फिर उपाय एक ही बचता है कि क्या हम इन तरह के ऐप्स पर सर्च करना ही छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें या फिर गेम को खेलना ही छोड़ दें। तो जहां तक मेरी समझ इस मामले में कह रही है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जेन्युइन लोन ऐप्स जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे जेन्युइन इन्वेस्टमेंट ऐप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और बहुत सारे जेन्युइन गेमिंग ऐप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन आज के समय में यह एक रिस्क तो बना रहता है कि इन ऐप्स के सर्च में कहीं हम किसी फर्जी ऐप के चक्कर में
गलती से न फंस जाएं। तो मेरा इसमें सजेशन यह है कि जरूर आप लोन के संबंध में कोई ऐप को सर्च करें, इन्वेस्टमेंट के संबंध में ऐप्स को सर्च करें, गेमिंग के संबंध में ऐप्स को सर्च करें, और यह ऐप्स कितने जेन्युइन है इसका भी जहां तक संभव हो सके आप पता लगाने की कोशिश करें। लेकिन अपने सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या फिर जो आपका घर का मेन बैंक अकाउंट है उससे अलग आप अपना एक बैंक अकाउंट बनाएं और उस बैंक अकाउंट के थ्रू इन ऐप्स पे ट्रांजैक्शन करें। सैलरी बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट या फिर आपके घर का कोई मेन अकाउंट है, उन अकाउंट्स के थ्रू इन ऐप्स पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से बचें, क्योंकि कल को अगर आप गलती से इन फर्जी ऐप्स के चक्कर में फंस भी जाते हैं या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप करते हैं और वह कंपनी जो है कोई फर्जीवाड़ा करती है, साइबर सेल के नज़र में आता है और वह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर भी देगा, तो एटलीस्ट आपका जो सैलरी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, जो आपके घर का मेन अकाउंट है, एटलीस्ट उन पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। अभी मैक्सिमम गलतियां यह हो रही है कि हम अपने बिजनेस अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट या फिर घर का जो भी मेन बैंक अकाउंट है उसके थ्रू ही इन ऐप्स पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और जब यह बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर सैलरी आ रही है तो हम सैलरी निकाल नहीं पाएंगे, बिजनेस से कोई पैसा आ रहा है तो हम बिजनेस का वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। तो अभी के समय में जो मेरा सजेशन है वो यही रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार का अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लें और सिर्फ उस बैंक अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। और यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन के थ्रू जो भी पैसा उस बैंक अकाउंट में आपको आ रहा है, उस बैंक अकाउंट से आप अपने सैलरी अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट में कभी भी उस पैसे को ट्रांसफर न करें, क्योंकि कभी कभी साइबर सेल क्या करता है कि जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वह उस पूरे चेन को पकड़कर और उस सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि यह ऐप्स किसी एक व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करते हैं, उस व्यक्ति ने किसी अन्य दो व्यक्तियों को पैसा ट्रांसफर किया, उस दो व्यक्तियों ने किसी अन्य लोग को पैसा ट्रांसफर किया। कभी कभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं या साइबर सेल जो है इस पूरे चेन को पकड़ लेता है और उस चेन में जितने भी बैंक अकाउंट्स आते हैं उन सभी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। तो मेरी समस्या, इस समस्या के संबंध में जो एक प्रिकॉशन आप ले सकते हो वह यह है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के संबंध में जो भी बैंक अकाउंट है वह बैंक अकाउंट अलग रखें या अलग खोल लें। सैलरी अकाउंट या अपने बिजनेस अकाउंट या घर के अकाउंट से कभी भी इन ऐप्स पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन न करें, और न ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा मंगा रहे हैं उस बैंक अकाउंट से अपने सैलरी बैंक अकाउंट में, बिजनेस बैंक अकाउंट में या घर के बैंक अकाउंट में कभी भी पैसे का ट्रांजैक्शन ना करें। तो फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट तो एक समस्या आज के समय में है ही, लेकिन हमें भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आपको भी समझ में आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।